KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। हैदराबाद शहर में हफ्ते की शाम तकरीबन 7 बजे से कई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरदाबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबेट्स, नामपल्ली, बशीराबाद, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंकबंड, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का सिलसिला जारी रहा। मोटरसाइकिलों और दीगर अफराद बारिश से बचने के लिए मेट्रो फ्लाईओवर और दीगर फ्लाईओवर्स के नीचे ठहरे हुए देखे गए, जिसकी वजह से यहां ट्रैफिक जाम हो गया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा 2 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बारिश का सिलसिला 23 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। जुम्मा की रात और हफ्ते की शाम को हैदराबाद शहर में होने वाली तेज बारिश के नतीजे में हुसैन सागर झील में पानी की सतहियाब में इजाफा हुआ है। GHMC के अहदेदारों के मुताबिक 513.41 मीटर की मुकम्मल टैंक की सतह के खिलाफ हुसैन सागर में हफ्ते की रात तकरीबन 10:30 बजे पानी की सतह 513.51 मीटर रिकॉर्ड की गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक यतीम खाने के वार्डन के खिलाफ बच्चों को लाठियों से पीटने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया। ये वाकया इस वक्त सामने आया जब राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े चेरिश फाउंडेशन नामी यतीम खाने में रहने वाले बच्चों ने अपने स्कूल के टीचर से वार्डन के जिस्मानी जुल्म की शिकायत की थी। 23 सितंबर को फंक्शन विला बेगमपेट में एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। प्रेस रिलीज में ऑर्गेनाइजर बंडार खान इंजीनियर ने कहा कि बहुत सी कंपनियां जॉब मेले में हिस्सा ले रही है। फार्मा, एजुकेशन, IT फर्म, हेल्थ, बैंकों और दीगर में मुख्तलिफ ओहदों पर नौकरियां दी जा रही है। घर से काम के इख्तियारात भी चंद कंपनियां फराहम करेगी। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत SSC से ऊपर होनी चाहिए। इब्तिदाई इंटरव्यू मुकाम पर ही किए जाएंगे। प्रोग्राम में दाखिला मुफ्त है। मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद मजीद तफसीलात के लिए 8374315052 पर आप राब्ता कर सकते हैं। रियासती हुकूमत ने पेद्दापल्ली जिला के रामागुंडा में 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की तामीर की मंजूरी दे दी है। ये पावर प्लांट मौजूदा 62.5 मेगावाट RTS-B स्टेशन साइट पर तामीर किए जाएंगे। हुकूमत ने हफ्ते के रोज इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। गांजे के स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने और सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर होने के बाद ममनुआ अशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। 1 किलो गांजे की कीमत अब मार्केट में 50,000 से 75,000 रुपए के दरमियान। जिन इलाकों में इसकी काश्त होती है वहां 1 किलो गांजा 2500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि आला किस्म का गांजा अब 10,000 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। स्कूल फीस अदा न करने पर एक स्कूल इंतजामिया ने नर्सरी के 2 स्टूडेंट को स्कूल में बंद कर दिया। ये गैर इंसानी सुलूक तेलंगाना के नलगुंडा जिला के एक प्राइवेट स्कूल में पेश आया। जिला नलगुंडा के देवराकुंडा के लिटिल फ्लावर स्कूल की इंतजामिया ने नर्सरी के स्टूडेंट्स चित्रा और UKG की जानविनी को फीस अदा न करने पर दोपहर की छुट्टी के बाद क्लासरूम में बंद कर दिया। स्कूल टाइम होने के काफी देर बाद बच्चे घर न आने पर परेशान वालिदैन स्कूल पहुँचे, तब इन्हें पता चला कि बच्चों को रूम में बंद कर दिया गया क्योंकि उनकी फीस अदा नहीं की गई। शाहीनायतगंज पुलिस ने मिलादुन नबी के मौके पर गलत मालूमात फैलाने और मुख्तलिफ मजहब के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद मुबैना तौर पर हक़ाइक़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ छोटे वाक़यात से मुतालिक 2 मुख्तलिफ वीडियोस वायरल कर रहे थे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक IIT ग्रेजुएट को एक्साइज एंड प्रोहिबिशन टास्क फोर्स ने हफ्ते के रोज मुबैना तौर पर गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक एक IIT ग्रेजुएट पवन जो SR नगर के एक PG हॉस्टल में रहते हैं, ममनुआ अशिया को उड़ीसा लाने के बाद साफिर को फरोख्त कर रहे थे।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी ने तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर का दौरा नहीं किया और वो रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने ये बात यहां AIMIM हेडक्वार्टर में एक मीटिंग से खिताब करते हुए कही। इन्होंने हैरत का इजहार किया कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, जहां खवातीन के खिलाफ इस्मत रेजी समेत कई पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आ रहे हैं। हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले एक वकील ने सैदाबाद पुलिस स्टेशन में आंध्र प्रदेश के साबिक़ वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी TTD चेयरमैन बोर्ड मेंबरान और अहदेदारों के खिलाफ मुकद्दस तिरुपति लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी के साथ कम मियाद के घी के मुबैना इस्तेमाल की इजाजत देने पर शिकायत दर्ज कराई। पेजर, वॉकी टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आलात में धमाके के बाद लबनान में खौफ व हरासा का माहौल है। इन धमाकों में तकरीबन 20 अफराद की मौत और हजारों जख्मी हुए हैं। मरने वालों में लबनानी, मलेशिया, हिजबुल्लाह के कई अरकान भी शामिल है। इन धमाकों के पीछे बराह रास्त इसराइल का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि इसराइली खुफिया एजेंसियों ने पेजर्स और वॉकी टॉकी को मौलिक हथियारों में कैसा तब्दील कर दिया। इस मामले में केरला में पैदा हुए एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जो अब नॉर्वे का शहरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 3 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। वहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बता दें कि इस बार वजीर आजम मोदी ना तो अमेरिका के दारुल हुकूमत वॉशिंगटन और ना ही इसके सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में उतरे हैं, बल्कि वो वहां के एक तारीखी शहर में उतरे हैं। इस शहर का नाम फिलाडेल्फिया है। ये शहर वॉशिंगटन से तकरीबन 225 किलोमीटर और न्यूयॉर्क से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है। फिलाडेल्फिया के बैनुल कौमी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वजीर आजम मोदी का हिंदुस्तानी बरादरी की एक बड़ी तादाद ने पुरजोश इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह ने जम्मू व कश्मीर की अवाम से वादा किया है कि बीजेपी इख्तिदार में आने पर ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। अमित शाह ने हफ्ते को जम्मू पहुंचे। इस दौरान एक रैली से खिताब करते हुए इन्होंने ये ऐलान किया। वेस्ट बैंक के शहर कबातिया में इस्राएली फौजियों की जानिब से एक इमारत से 3 नाशे फेंकने की वीडियो मंजर सामने आया। जैसे एक सहाफी ने शेयर किया, इस वीडियो में फौजी नाशों को पांव से धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने वाक़े को अपनी इख्तिदार के खिलाफ करार देते हुए कहा कि वो इसकी संगीनी को समझते हैं और तहकीकात का ऐलान भी किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग काफी भड़क रहे हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।